दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, डेली लाइव डेली क्यूजेज होंगे, उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग आपको सेशन भी रहता है यहाँ पे, और कंफर्टेबल तरीके से आप घर पे आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें सुविधा मिल जाता है। अब देखो जी, ये है हमारा कोड GJT10। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ भी मिलेगा। अगर आप हमारा या फिर किसी का भी स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोड को यूज करिएगा, तो आप बिल्कुल उनका फ्री क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए, GJT10 हमारा कोड है। अगर आपको किसी भी सर का स्पेशल क्लास ज्वाइन करना है तो GJT10 डालिए और बिल्कुल फ्री क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग का वज्र नाम का बैच शुरू हो चुका है, एनडीए के लिए कंप्लीट बैच है, जो कि हम लोग का 11 जनवरी से स्टार्ट है और 30 मार्च तक ये पूरा बैच चलेगा। तो इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब चलो जी, यहाँ पे इंदिरा एक करके बैच एक और स्टार्ट है, जो कि एयरफोर्स XY के लिए और नेवी SSR के लिए। ठीक है, नेवी SSR AA के लिए बैच शुरू हो चुका है, वो भी आपका 12 जनवरी से, और ये बैच हम लोग का चलने वाला है 10 अप्रैल तक। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग लेते हैं तो आपको परचेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको चूज करना है कितने महीने के लेना है। मान लीजिए आपको 12 महीने के लेना है तो 12 पे क्लिक करना। मान लीजिए आपको 1 महीने का ही लेना है, इस पर क्लिक करना। क्लिक कर देंगे, अब आपसे कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपको GJT10 डेफिनेटली 10% ऑफ। ठीक है, अब देखो डाल देते हैं अगर कोड, तो आपको देखो इस तरह का आपको प्राइस दिखेगा, 12 महीने का 7200, 3 महीने का 3600, इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जी, आपको क्यूज कैसे लगाना है, आप सभी को हाउ टू ज्वाइन की लाइव क्यूज, जो हम लोग क्यूजेज लगाते हैं वो तो आपको मैं डेली बताता भी हूँ। तो देखो, आपको यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्यूज पे, और यहाँ पे क्यूज आईडी आपसे पूछेगा, क्यूज आईडी डाल के फटाफट आप नीचे ज्वाइन का दिखा है उस पर क्लिक करके अपना क्यूज लगा लेना। ठीक है, हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, यहाँ आप नेवी एयरफोर्स के एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये जो अपना चैनल है, यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड हर एक प्रकार की न्यूज़ भी दी जाती है। ठीक है, और एग्जाम में जो जो चीज़ ज़रूरी है, जो जो सब्जेक्ट ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों की तैयारी भी कराई जाती है। तो हम पढ़ रहे थे, क्या मैथ पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस चल रही थी चैप्टर ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत सारे क्वेश्चन को देख चुके थे दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कुछ उससे आगे के लेवल के क्वेश्चंस को। तो लगभग तो अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, बेसिक से लेके लगभग मीडियम लेवल तक का देख लिए थे, मॉडरेट लेवल तक देख लिए थे। तो आज थोड़े से देखेंगे कि थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन सबको देखेंगे, समझेंगे कि कैसे सॉल्व होंगे दोस्तों। हो सकता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन जो है पीछे वाला भी फिर से आ जाए। ठीक है, दोबारा से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, क्वेश्चन का टाइप सेम हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फटाफट से अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारी जो डेली लाइव क्लास जो अपडेट होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस क्लास को मिस न करें। ठीक है, इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल भी बिना देर किए हुए। तो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, कल जो वीडियो देखे थे, कल के जो क्वेश्चंस में देखे थे, तो उसी लेवल का क्वेश्चन है, लगभग ऐसा ही ट्रिक है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताएंगे कि इसके ऑप्शन आंसर कौन से होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, आप लोग बताएंगे आंसर अपना कि कौन सा आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आज। ठीक है, 2 टाइप से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। एक तो अपना बेसिक लेवल, जिससे कि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में बनेगा, और एक थोड़ा एकदम शॉर्ट लेवल बताएंगे, जिससे आप बिल्कुल ही आसान तरीके से एक स्टेप में बस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 5 से 6 सेकंड, 3 से 4 सेकंड कहिए ना, जितना कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा उतना जल्दी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बस कैलकुलेशन का खेल है ये सब। कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो आंसर एकदम बिल्कुल कम समय में दे पाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है 3360 रुपये में बेचे गए वस्तु पर प्राप्त लाभ 2400 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन में दे दिया है 2720, 2880, 3000, 3210 ऑप्शंस।
एकदम करेक्ट है, इसी में से कोई ऑप्शन इसके आंसर होंगे तो दोस्तों सॉल्व करके जरा बताइएगा। देखिए जी दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 3360 रुपया में बेचे हैं कोई वस्तु को, तो उस पर जो हमको लाभ मिला, कितना लाभ मिला, तो लाभ उतना मिला जितना 2400 रुपया में बेचते तो हानि होता उसका 2 गुना लाभ मिला। ठीक है, जितना हानि होता हमको 2400 में बेचने पर उसका 2 गुना लाभ होता। ठीक है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में मान लेते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉन्ग प्रोसेस बेसिक लेवल हम बताते हैं। ठीक है, आसान तरीके से आप कैसे सॉल्व करेंगे। जब मान लीजिए कि अगर सीपी कितना है, एक्स है, मान लेते हैं कि हम क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, एक्स है, मतलब मान लिया कि उस वस्तु को हमने खरीदा कितना में, एक्स रुपए में। ठीक है, तो एक्स रुपया में खरीदे हैं और 3360 रुपया में बेचे हैं, तो क्या हुआ, हमको लाभ मिला। ठीक है, लाभ मिला कितना में, 3360 में बेचने पर लाभ मिल रहा है। इसका मतलब है कि 3360 रुपया में बेच रहे हैं तो खरीदे होंगे कितना में, उससे कम में खरीदे होंगे, तभी ना हमको लाभ होगा। तो लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य में से लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको हम शुरू में ही बता चुके थे कि लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, ये तो लाभ हो गया। ठीक है, और 2400 रुपया में बेचने पर अगर हमने उस वस्तु को 3360 रुपया में बेचा है और x रुपया में खरीदा है तो हमको लाभ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि बेचने वाला दाम जो है, मतलब विक्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा है उस वस्तु का। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर लाभ निकालना चाहेंगे तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 3360 में से घट जाएगा क्या, x, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा लाभ। ठीक है, अगर उस वस्तु को हम 2400 में बेचते हैं तो हानि होता है, तो 2400 में बेचे हैं तो हानि क्या होगा, हानि बराबर हो जाएगा, हानि का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को घटा लेंगे। ठीक है, और प्रश्न से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, इस मतलब 3360 रुपया में बेचने पर जो लाभ हुआ वो ये है, और 2400 रुपया में बेचने पर जो हानि हुआ ये है। ठीक है, और इस दोनों को बराबर कैसे करेंगे, 3360 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 2400 तो है, बराबर कर दिए। लेकिन ये जो लाभ है ना, इस हानि के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, यहाँ कह रहा है ना कि प्राप्त हानि का 2 गुना है। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर कब होगा, जब इसका 2 गुना होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया, ये दोनों बराबर कभी तभी होंगे जब हानि जो है 2 गुना होगा, तभी उस लाभ के बराबर होगा। तो यहाँ से अपना x क्या माने थे, क्रय मूल्य को माने थे, तो यही जो x का वैल्यू आएगा इस वस्तु का क्रय मूल्य चला आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3360 माइनस एक्स बराबर 2 को x से गुना करेंगे तो 2x प्लस माइनस माइनस 24 दूनी 4800। ठीक है, तो यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, इस 4800 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3360 प्लस 4800 बराबर क्या हो जाएगा 2x, और इधर से x को उधर ले जाएंगे तो प्लस में x चला जाएगा। इसका मतलब आया 3x बराबर कितना आ गया, 60 आएगा, 8 3 11, हाथ में 1 4 3 7 1 8। ठीक है, तो x से जब इसको कैंसिल करेंगे, मतलब x का वैल्यू निकालना है तो 8160 बट्टा 3 हो जाएगा, 8 1 9 6 15, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6 2 0, मतलब 2720 रुपया क्या आया, इस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। x का मान जो है क्या है, सीपी को मान रहे हैं तो 2720 रुपया आ गया। ये था अपना क्या, फर्स्ट ट्रिक था। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, ये फर्स्ट मेथड था। ठीक है, ट्रिक नहीं है, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक, अब सेकेंड मेथड देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड में हमने आपको क्या बताया था कि कितने में हमने उस वस्तु को खरीदा और कितने में बेचा, तो जितना हमको लाभ हुआ या हानि हुआ दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, बट्टा 2 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, इसका रेशियो भी दिया हुआ है ना कि इसका 2 गुना है। ठीक है, लाभ जो है बेचे गए, जितना हानि हुआ बेचने पर उसका 2 गुना है, तो लाभ कितने पर हो रहा है, 3360 रुपया में बेचने पर, प्लस करेंगे, अब हानि हो रहा है कितना पर, 2400 रुपया में बेचने पर, 2400 रुपया में बेचने पर जो हानि हो रहा है वो कितना है, 2 गुना है, तो 2 से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, और रेशियो कितने का, 2 गुना और 1 गुना, तो 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3360 प्लस क्या हो जाएगा, 24 दूनी 4800 बट्टे 3, सभी को जोड़ने पर बस यही वाला रेशियो आएगा। कितना आएगा, 8160 बट्टा 3, काटने पे सीधे कितना आ जाएगा, 2720 ना,
2720 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड आपका हमें लगता है कि सबसे इजी होगा एकदम से। ठीक है, अगर किसी वस्तु का बेचने पर जो दिया हुआ उसका लाभ और बेचे गए वस्तु पर हानि कितने किसी गुना के बराबर है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3300 में हुआ लाभ, 2400 में हुआ हानि। हानि क्या था, 2 गुना था, तो 2 से गुना कर दिए, नीचे में 2 गुना +1 कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो इसके बाद अब अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, तो चलिए देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति एक घोड़ा 8000 रुपया में बेचता है तो उसे हानि होती है। 8000 रुपया में बेचा तो उसको कुछ का हानि हुआ, कितना हानि हुआ ये हमें पता नहीं है और ना दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और देखिए इसका रेशियो हमें पता है, वो किसके बराबर है, उसका जो लाभ हानि हुआ 8000 में बेचने पर वो किसके बराबर है। तो 9800 रुपया में बेचने पर जो लाभ हुआ वो हुआ उसकी हानि के 2 गुने के बराबर। ठीक है, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों प्रोसेस से सॉल्व कीजिए। आपको जो प्रोसेस, जो मेथड, जो कॉन्सेप्ट हल्की लगती है उस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉल सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं टोका। आपको जो मेथड हल्की लगती है आप उस क्वेश्चन से, उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरा बताएं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन है 7200, 8500, 8600, 8900। कितने में बेचेगा, कितना क्रय मूल्य होगा उस घोड़े का, ये बताना है आपको। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, या फिर इस क्वेश्चन का ट्रिक मेथड आपको बताए हुए हैं कि बहुत ही इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। सेकेंड मेथड हमें सबसे इजी लग रही है। ठीक है, तो 8000 रुपया में बेचा तो क्या हुआ, लाभ हुआ। 8000 रुपया में बेचा तो लाभ हुआ, लेकिन 9800 रुपया में बेचने पर जो लाभ, मतलब 8000 रुपया में बेचा तो हानि हुआ, लेकिन 9800 रुपया में बेचने पर जो लाभ हुआ ना, 9800 रुपया में बेचने पर लाभ हुआ उस हानि का 2 गुना के बराबर था। तो हानि इतना पर बेचने पर हो रहा था तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे, नीचे में 2 + 1 हो जाएगा। चूंकि 2 गुना है तो 2 + 1 3 गुना रहता, तो 3 + 1 4 गुना रहता, तो 4 + 1। ठीक है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, मतलब 16000 + 9800 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 00 00 होगा, 8 में 0 होंगे 8 और 16 ना कितना हो जाएगा 25 बट्टे 2 होगा। ठीक है, कैंसिल करके कितना आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 × 1 2, 2 नहीं, यहाँ नीचे में 3 हो जाएगा। रेशियो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 से कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, 8 5 13, 13 2 15 कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 8 24, 3 6 18, 00। कितना आंसर आया अपना 8600 रुपया। ठीक है, 8600 रुपया, 8600 तो है नहीं ऑप्शन में, 8600 ऑप्शन नंबर सी में होना चाहिए। ठीक है, 8600 मिस हो गए थे क्वेश्चन के ऑप्शंस में। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी है एकदम करेक्ट आंसर। या फिर इसको आप बेस से बनाना चाहते हैं तो मान लेंगे क्या, CP = x मान लेंगे, क्रय मूल्य को x मानेंगे तो क्या होगा, 8000 रुपया बेचने पर हानि होगा, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 8000 रुपया, ये हो गया हानि। और लाभ कितने पर होता है, लाभ होता है 9800 रुपया में बेचने पर, मतलब क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटा लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ लाभ, ये हुआ हानि। ठीक है, तो लाभ क्या है, हानि का 2 गुना है, तो हानि को क्या करना पड़ेगा 2 गुना, तो वो लाभ के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x - 8 दूनी 16000 बराबर 9800 - x। इस x को इधर लाएंगे, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 9800 + 16000। आंसर मतलब उसके बाद इतना ही आएगा 25800। 3x बराबर क्या आ जाएगा 25800। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो 3 से भाग देंगे तो वही कट के आ जाएगा कितना 8600 रुपये। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया आप लोगों ने। तो इसके बाद चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार का है और उसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर भी, तब तक आप इसको नोट कर लें। और इस क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, तो ज़रूर दोस्तों कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 21, इसको जरा सॉल्व करके बताएंगे आप लोग कि क्या होंगे आंसर। ठीक है, तब तक फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा होगा वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है,
और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने शेयर कीजिए। इतने कम स्टूडेंट्स में क्या पढ़ रहे हैं लाइव क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। नेवी एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ बताए जा रहे हैं आपको, बेसिक से लेके टॉप लेवल तक के सभी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि ए के पास 10,000 की लागत का एक मकान है, मतलब ए जो है 10,000 में कोई मकान खरीदा, ए का क्रय मूल्य कितना है 10,000 रुपये। ठीक है, उसने बी को 10% के लाभ पर बेच दिया और बी ने क्या किया, फिर उसको ए को वापस कर दिया कितने पर, 10% की हानि पर। हो सकता है बी को अच्छा नहीं लगा होगा वो घर, तो वो फिर से ए को वापस कर दिया कितने, 10% की हानि पर। तो ए को जो है लाभ हुआ या हानि हुआ ये बताना है आपको। कितना परसेंट का लाभ हुआ, लाभ ही हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को कितना लाभ हुआ है ये बताना है, कितना लाभ हुआ है, कितना परसेंट हुआ है ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो लाभ ही बताना है कि कितना लाभ हुआ। उसने खरीदा था 10,000 में और फिर रिटर्न बी से कितने में खरीदा वो दोनों मालूम कर लीजिए, और इसके बीच लाभ कितना हुआ ए को ये बताना है आपको। बहुत ही प्यारे तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, बहुत ही इजी तरीके से। अगर नहीं आती है आपको सॉल्व करना तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हर एक बात को समझिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को, कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम जो है हर एक क्वेश्चन को समझाए हुए हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को बताए हुए हैं। ये जो नए नए टाइप अपने आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को भी समझेंगे दोस्तों, बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखिए ए के पास 10,000 की लागत का मकान है, मतलब ए खरीदा होगा उस वस्तु को 10,000 में, उस वस्तु को नहीं उस मकान को। ठीक है, तो क्रय मूल्य ए का कितना हो गया 10,000 रुपये, तो ए ने खरीदा कितने में 10,000 में। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सीपी कितना हो गया ए का 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपया में खरीद लिया, अब बी को बेच दिया 10% के लाभ पर, तो 10,000 रुपया उसका लागत था। ठीक है, उसने कितना पर बेचा 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब 110% पर बेचा होगा। 110% का मतलब 110/100, और फिर बी ने क्या किया, उसको 10% की हानि पर ए को वापस कर दिया फिर से, मतलब बी भी बेच दिया उसको। तो बी ने कितना पर बेचा 10% हानि पर, मतलब 90% पर। 100% तो किसी वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, खरीदा गया मूल्य होता है, तो 90% पर दिया तो 90/100। ठीक है, इस तरह से आप कैंसिल करेंगे इसको, तो 00 से 00 कटेंगे, ये 00 से 00 कट गए। ठीक है, मतलब 11×9=9900, मतलब 9900 रुपया में बी ने बेच दिया। तो बी जब बेचा था तो खरीदा था कौन, ए ही ना खरीदा था, तो ए का सीपी था इतना। ठीक है, मतलब इतना में उसने उस वस्तु को खरीदा था, और फिर दोबारा से बी से कितना में ले लिया, 9900 में ले लिया। ठीक है, 9900 में लिया, उसने 10,000 रुपया खर्च किया था, उसको 9900 में वो मकान फिर से वापस मिल गया है, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ ये बताइए आप लोग। उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, 10,000 रुपया उसने खर्च किया था उस मकान में, अब उसको वो मकान 9900 में ही मिल गया। इसका मतलब है कि उसको कितने का लाभ हो गया, तो 10,000 में से क्या करेंगे, इस 9900 को घटा लेंगे। ठीक है, 9900 को घटा लेंगे, 11×99 9900। ठीक है, तो 10,000 में से 9900 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9900 में से तो 100 रुपया होगा। ठीक है, 100 रुपया। तो अपना एक ऑप्शन यहाँ फिर से गलत हो चुका है, ए में कितना होगा 100 रुपया ही होगा, 100 रुपया ही होगा। ठीक है, तो 10,000 में से अगर हम 9900 घटा लेते हैं तो 9900 घटाने के बाद कितना होगा, 00 00 9 में से 1 गया 10, और यहाँ फिर और यहाँ ये कट जाएगा, तो 100 रुपया का ही लाभ हुआ है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, ए। ठीक है, 1000 वहाँ पे नोट हो चुका था। ठीक है, तो धोखे से हो जाता है, आगे से ध्यान दिया जाएगा ऑप्शंस पे, ऑप्शंस गलत नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना समझ लिया कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए उसने वस्तु में खर्च किया था कितना, लागत मूल्य कितना था, ए का लागत मूल्य था कितना 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपये। ठीक है, फिर उसने क्या किया 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब 10,000 का 10% लाभ मतलब 110/100, तो इस दोनों को 00 से 00 कट गया, मतलब 1100 नहीं 1100 00, यहाँ 10,000 होंगे ना, तो यहाँ पे फिर कितना, मतलब 11,000 में उसने बी को दिया था। ठीक है, 11,000 में उसने बी को दिया, और 11,000 में उसने बी को दिया, तो बी फिर अब उसका इस जितना में वो लिया था उस पर 10% का हानि करके दे दिया फिर से ए को, तो इस पर 10% का हानि किया, मतलब 90%/100 हो जाएगा, 90/100, तो 00 से 00 कट जाएंगे, मतलब 9900 रुपया में वो फिर से बी बेच दिया। ठीक है, तो बी को क्या होगा, लॉस ही ना होगा, 10% का लॉस कर रही है वो, लेकिन अब पूछ रहा है कि ए को कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ।
तो 10,000 रुपया में उसने खर्च किया था, उसमें उसको मकान मिल गया 9900 में, तो यहाँ पर कितना रुपया का बचत हो गया उसको, 100 रुपया का। तो इस क्वेश्चन को समझने में दोस्तों कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं है, किसी भी तरह का परेशानी नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आगे अपना क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, बेचा गया वास्तव में कितने परसेंट लाभ पर, 16% लाभ पर। अब देखिए वो मन में सोचता है या फिर कल्पना करता है कि यदि उसे 10% कम पर खरीदा गया होता, ठीक है, यदि उसे 10% कम पर खरीदा गया होता और 14 रुपया कम में बेचा जाता तो कितने का लाभ होता, 25% का लाभ हो जाता। तो रेडियो का क्रय मूल्य बताना है, रेडियो का सीपी बताना है, क्रय मूल्य बताना है। थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन सॉल्व करते करते प्रैक्टिस करते करते इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट में बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके आप अपना आंसर बताइए। तो कौन से होंगे आंसर इसके? ऑप्शन है अपना 250, 375, 400 और 500। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा बताइएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोगों ने सॉल्व करके अपना अपना आंसर तो बताया, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक रेडियो कितने परसेंट पर बेचा गया है, 16% पर। ठीक है, 16% के लाभ पर बेचा गया है। तो मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में मतलब इसके सॉल्यूशन में अगर मान लेते हैं कि सीपी क्या है, अगर सीपी बराबर एक्स है तो कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया है, 16% लाभ पर। क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। तो बेचा गया है तो एसपी निकलेगा, एसपी कितना है, क्रय मूल्य का कितना है, 16% है। ठीक है, मतलब एक्स का 16% लाभ पर बेचा गया है, मतलब 116% होगा। और 116% का मतलब क्या हुआ, 116/100 काटेंगे 4 से तो 25 चौका 100 कटेगा और ये कट जाएगा 29। ठीक है, 25 चौका 100 और 29। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 29x/5। ठीक है, 29x/25। ये क्या हो गया, x मतलब ये एसपी निकला कि 16% लाभ पर बेचा गया तो कितना में बेचा गया होगा। अगर सीपी x है तो एसपी कितना होगा, 29x/25। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब चलते हैं अपने सेकंड की तरफ। सेकंड मतलब इसका जो मन में सोचा, दूसरा बात जो बोला उसके तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहा उसने कि यदि उसने 10% कम पर बेचा होता, मतलब 10% कम पर खरीदा होता और 14 रुपया कम में बेचता तो कितना हो जाता उसको लाभ, 25% का लाभ हो जाता। तो यहां से हम निकालेंगे क्या, सेकंड सीपी, सेकंड क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, किससे, क्रय मूल्य से। ठीक है, क्रय मूल्य से 10% का दूसरा क्रय मूल्य क्या होगा, दूसरा क्रय मूल्य क्या होगा इस वस्तु का, यदि उसने 10% कम पर खरीदा होता। 10% कम पर मतलब जो क्रय मूल्य था अपना उससे 10% कम पर खरीदता, मतलब 90% पर लेता तो कितना हो जाता क्रय मूल्य उसका, x का 90% होगा, मतलब 90 0 से 0 कट जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा, 9x/10। ठीक है, 9x/10 इतना पर खरीदा होता और उसको बेचेगा कितना पर, 10% कम पर खरीदा होता तो उसको कितना का लाभ होता, 25% का। तो यहाँ से हम एसपी भी निकाल सकते हैं इस वस्तु का। एसपी मतलब इस क्रय मूल्य का ही एसपी निकलेगा। तो 9x/10 का कितना परसेंट उसको लाभ हो जाता, 25% लाभ हो जाता। तो सिर्फ 25% अगर हम निकालेंगे तो वो निकलेगा, सिर्फ वहां से लाभ कितना होगा वो। ठीक है, और हमको पूरे विक्रय मूल्य निकालना है तो उसका 125% निकाल लेंगे, तब चूंकि 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य और 25% साथ में हो जाएगा उस वस्तु का लाभ। तो हमको पता चल जाएगा यहाँ से कितने में बेचा है। तो 125% निकालेंगे तो यहाँ से हमको क्रय मूल्य पता, विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो 25 पंचे 125 कटेगा, 25 चौके 100 कट जाएगा। तो ये 5 से 5 दूनी 10 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया विक्रय मूल्य, 9x/8। ठीक है, तो पहले खरीदा उसने कितना में, पहले बेचा उसने 29x/5 में, और फिर उसको मन में सोचा वो बात कि अगर 10% कम पर खरीदते तो हमको 25% का लाभ होता, तो वो कितना में बेचेगा, 9x/8 में। इसीलिए अगर हम चले प्रश्न के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्या चीज, ये चीज, इसमें से इसको घटाने पर कितना हो जाएगा अंतर, 14 रुपया का। ठीक है, ये जो पहले बेचा होता और ये बाद में जो बेचेगा उसके बीच का अंतर कितना है, 14 रुपया कम होगा। तो मतलब 29x/25 और माइनस 9x/8, इस दोनों का अंतर कितना है, 14 रुपया है। बीच में तो यही अपना बच गया ना 14 रुपया, इसी का कोई काम नहीं किया है। तो लास्ट में ये हो जाएगा, पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 14 रुपया है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू बिल्कुल ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस दोनों को एलसीएम नहीं निकलेगा तो एलसीएम दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो 200 हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, 232x
माइनस 225x, ठीक है। 25 नमा 225 होगा, बराबर क्या आ जाएगा 14, ठीक है। इस दोनों को घटाने पर कितना आ जाएगा 7x बराबर, अब 200 को 14 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 होगा, 28 पर डबल जीरो, तो 7x बराबर 2800 आया। तो यहाँ से x का मान आप मालूम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2800 बट्टा 7, तो कैंसिल करके कितना आ जाएगा 400 रुपये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने में फ्रेंड्स कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन अपना कौन हो जाएगा, एकदम सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं, थोड़ा टफ टाइप पे क्वेश्चन है। देखिए एक रेडियो को 16% के लाभ पर बेचा गया, तो बेचा गया तो वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, तो हमको क्रय मूल्य मानना होगा। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया x, कितने परसेंट के लाभ पर बेचा, 16% के लाभ पर, इसका मतलब है कि 116% पर बेचा होगा। तो 116% क्या होगा, x का 116%, 116 बट्टा 100 काटेंगे तो इसको 29 और 25 से कट जाएगा, तो 29x बट्टा 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कैंसिल किया है तो 29 से लगा इसमें और 25 से लगा इसमें, ठीक है। और फिर देखिए सेकंड बात सोचता है कि यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, ठीक है, तो पहले तो x में खरीदा था, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है x है, उसका 10% कम में खरीदेगा उस वस्तु को, तो कितना में खरीदेगा 9x डिवाइडेड बाई 10 में, ठीक है। अब उसको कितना का लाभ हो जाता, 10% कम पर अगर खरीदता तो 25% का लाभ होता, तो 25% का लाभ होता मतलब उसी क्रय मूल्य का 25% लाभ होता, तो 9x बट्टा 10 है क्रय मूल्य, ठीक है। 25% का लाभ होता है, इसका मतलब है 125%, ठीक है। तो 125 बट्टा 100 कैंसिल करके क्या आ गया 9x बट्टा 8। अब देखिए ये बीच में 14 का काम नहीं किया है, तो 14 क्या है, पहला जो विक्रय मूल्य था और दूसरा जो विक्रय मूल्य है उसके बीच का अंतर है। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, एक रेडियो को 16% लाभ पर बेचा, अगर वो 10% कम पर खरीदता तो उसको 25% का लाभ होता है, उस दोनों के बीच का अंतर कितना होता है 14 रुपये का। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया हमने और सॉल्व किए हैं, तो कितना आ गया x का वैल्यू 400, और शुरू में हमने CP को क्या माना था, x माना था, तो वही जो x का वैल्यू आया 400 वो क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अपना एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा सा है। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, ये रहा अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन जितना भी टाइप हम बताते हैं, हर क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके पढ़ाई सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ही में आदमी को एक परफेक्ट इंसान बनाता है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा आपके स्टडी के लिए, आपके अध्ययन के लिए। तो इस क्वेश्चन को भी जरा सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन में कहता है कि विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ, अगर विक्रय मूल्य पर लाभ नहीं दिया रहता, इसका मतलब किस चीज़ पे लाभ होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया कि विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ, इसका मतलब है कि वो लाभ किस पर होगा, विक्रय मूल्य पर होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ जो है क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे दोस्तों। बस आप ही के सॉल्व करने में जो समय लगेगा वही लगेगा, हम क्वेश्चन को तुरंत में सॉल्व करके आप लोगों को बता देंगे। तो सॉल्व करके जरा बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन में, CP और SP क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ही बात हो रहा है ना यहाँ पे, लाभ और हानि का, ठीक है। तो 30% का लाभ है, इसका मतलब क्या, 30% का मतलब क्या हुआ 30 बट्टा 100, 30 बट्टा 100, ठीक है। मतलब ये किस चीज पर हो गया, विक्रय मूल्य पर लाभ है, मतलब 100 रुपया अगर क्या है विक्रय मूल्य है तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा 30 का। विक्रय मूल्य कितना माने हैं, अगर 100 रुपया है तो लाभ कितने का हो रहा है 30 रुपया का। तो अगर हम 100 रुपया में बेचे हैं किसी वस्तु को, विक्रय मूल्य मतलब बेचे हैं 100 रुपया में अगर बेचे हैं तो हमको 30 का लाभ होता है। इसका मतलब खरीदे कितना में होंगे, 70 रुपया में खरीदे होंगे, तभी तो हमको 30 का लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया 70 रुपया, लाभ कितना का 30 का, तो बेचेंगे 100 में, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर था 30% का लाभ, इसलिए नीचे वाला क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ये इजी कंसेप्ट आपको फर्स्ट या सेकंड डे में ही बता दिए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब क्रय मूल्य पर लाभ पूछ रहा है, ये तो विक्रय मूल्य पर लाभ था 30 बट्टा 100, लेकिन अब पूछ रहा है क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ कितना हुआ 30, हमको बताना है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है 70 और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100, तो ये से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 300 बट्टा 7, ठीक है। 300 बट्टे 7 आ जाएगा, और इसको पूर्णांक में तोड़ने पे कितना आ जाएगा 42.6 बट्टा 7, इतना परसेंट आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों ये रहा आज के सेशन का एकदम लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। जिस पर इस टाइप पर 2-3 प्रश्न और है जो कि कल के सेशन में देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं भी किसी का डाउट है, आज के सेशन में कोई भी क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट लग रहा है आपको, तो जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड लक, एकदम पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।